अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यह कोई बिंदु है और यहाँ से उत्तर का मतलब ऊपर की दिशा में वह कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो यहाँ से देखिए वह वापस आता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो 6 किलोमीटर का मतलब वह आधे से अधिक दूरी नीचे की डायरेक्शन में तय करेगा। तो ये मान लीजिए वापस आ गया दक्षिण की दिशा में और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है और इस बिंदु पर आ चुका है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है। तो यहाँ से देखिए पूर्व दिशा का मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगी और इस दूरी का मान कितना है, 3 किलोमीटर चलता है। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से देखिए यह मूल बिंदु है, तो मान लेते हैं यह बिंदु ए था और यहाँ पर यह क्या है, बी है। अब आप सभी जान रहे हैं कि यह टोटल दूरी देखिए कितना है, 10 है। अब 10 में से देखिए यह दूरी अगर जो है 6 है तो यहाँ पर शेष बची हुई दूरी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए मूल बिंदु से अब दूरी पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला लीजिए। यही देखिए मूल बिंदु से दूरी का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। और 90 अंश के कोण में देखिए यहाँ पर क्या एक त्रिभुज है जिसका मान लीजिए लंब 3 है और आधार 4 है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो आप सभी जानते हैं जो कर्ण होता है वह लंब और आधार के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का मान हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग पूरे का अंडर रूट। अब 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और 16 9 कितना होता है 25, और 25 का देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। यानी वह मूल बिंदु से अब कितनी दूरी पर पहुंच चुका है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा है। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।